आज हम सभी साधकों को एक विशेष अनुभव से संबंधित अनुभूति से संबंधित जानकारी देने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहें। जैसा कि बहुत सारे साधकों का हमारे पास में प्रश्न आता है या साधक पूछते भी हैं कॉल्स वगैरह पे। साधक साधिकाएँ ऐसे तमाम साधकों की और साधिकाओं के अनुभव भी हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, जिन्हें आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये प्रश्न है, दिव्य दृष्टि को हम कैसे खोलें, अथवा दिव्य दृष्टि हमारी खुल रही है हम कैसे जानें, या साधना में किस प्रकार के संकेत आए, अनुभव आए तो हम ये माने या हमें ये पता चले कि हाँ हमारी दिव्य दृष्टि खुल रही है या खुल गई है। क्योंकि आजकल दिव्य दृष्टि के नाम पर भी, जिसको कि तीसरी आँख थर्ड आई बोलते हैं, दिव्य दृष्टि के नाम पे तमाम जो है छलावा, छल, भ्रम, मायाजाल फैला हुआ है, धोखाधड़ी फैला हुआ है। लोग पैसा लेकर के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ करके पे व्हाट्सएप ग्रुप में इतना दे दो, दिव्य दृष्टि तुम्हारा 7 दिन में खुल जाएगा, 21 दिन में खुल जाएगा। तो इस प्रकार से तमाम भ्रमात्मक जो है बातें और जानकारियाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या यूट्यूब चैनल्स पे इत्यादि के माध्यम से लोग फैला करके बैठे हुए हैं, जो कि लोगों को जो है नहीं जानकारी होती है तो लोग अपना समय भी नुकसान करते हैं, पैसा भी नुकसान करते हैं। ऐसी स्थिति में जैसे कि हमारे पास भी ऐसे प्रश्न आए, तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ तो दिव्य दृष्टि को या थर्ड आई यानी कि तीसरी आँख को खोल पाना इतना आसान नहीं होता है जितना कि लोग बताते हैं। लोग तो कहते हैं कि 3 दिन में, 7 दिन में, 11 दिन में, 21 दिन में लोग, मैंने ऐसा देखा है कि साथ के साथ तो चक्र जागृत हो जाते हैं। तो ये कहाँ तक सत्य है? दिव्य दृष्टि ऐसे ही खुल जाना या फिर ऐसे ही खुल जाती है, बिल्कुल भी गलत बात है। दिव्य दृष्टि खोल पाने के लिए अथवा खोलने के लिए या जागृत करने के लिए काफ़ी कठोर संयम, यम नियम का पालन करना होता है, कठोर साधना करना पड़ता है और योग्य सामर्थ्यशाली गुरु या मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में ही दिव्य दृष्टि को जागृत किया जा सकता है, खोला जा सकता है। दिव्य दृष्टि खोलने के 3 ही माध्यम हो सकते हैं। पहला, आपका गुरु, आपका मार्गदर्शक अत्यंत सामर्थ्यशाली, शक्तिशाली हो और वह आप पे परम कृपा कर दे, कृपालु हो जाए आपके भाव से, वो आपसे प्रसन्न होकर के वो आपकी दिव्य दृष्टि खोल दे। ऐसी दशा में आपकी दिव्य दृष्टि बहुत ज़्यादा समय तक कार्य नहीं करेगी, कुछ ही समय के लिए, जितना समय के लिए वो संकल्प उनका लगा होगा, योग बल लगा होगा। महाभारत में संजय को महर्षि वेद व्यास जी ने, भगवान वेद व्यास जी ने 18 दिनों के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान किया था। 18 दिन तक भगवान वेद व्यास द्वारा उनको दिव्य दृष्टि का जो है संकल्प किया गया था, उनके लिए उन्हें योग बल उनका लगाया गया था। 18 दिन बाद पुनः उन्होंने अपना योग बल वापस ले लिया था। ठीक इसी प्रकार से अगर आपके गुरु चाहें तो कुछ समय के लिए आपको दिव्य दृष्टि खोल करके सूक्ष्म जगत का आपको जानकारी लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए, अपना भूत भविष्य वर्तमान जानने के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, दिव्य दृष्टि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि यह गॉड गिफ्टेड भी होती है, यानी लोगों का स्वयं से प्राकृतिक रूप से जो है जागृत होती है और वो किशोरावस्था से ही सब कुछ देख पाने में, जान पाने में संभव होते हैं। और ऐसे लोगों की दिव्य दृष्टि अत्यंत शक्तिशाली और तीव्र होती है, जो कि ऐसे लोग भविष्यवाणियाँ भी करते हैं। जैसे उदाहरण के स्वरूप समझ लें, नास्त्रदमस फ्रांसीसी भविष्यवक्ता अथवा बाबा बेंगा इत्यादि। और आखिरी जो माध्यम होता है वो अत्यंत कठोर साधना आप करते हैं, यम संयम का पालन करते हैं, योग्य मार्गदर्शक गुरु के मार्गदर्शन में
तो ही आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो सकती है। जिस प्रकार से लोग बताते हैं 3-7 दिन 11 दिन 21 दिन, ऐसा सवाल ही नहीं होता है कि आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाएगी। अब संकेत की बात कर लेते हैं। अगर आपकी साधना अवस्था में ध्यान में समाधि में आपको कोई आँख दिखे, खड़ी आँख, वो खुलती हो बंद होती हो, उसमें से प्रकाश निकल रहा हो, सफ़ेद प्रकाश या नीला प्रकाश, तो आपको समझना चाहिए कि हाँ मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो रही है अथवा खुल रही है। खुल नहीं गई है, खुल रही है। आप देखेंगे कि उसमें आप समा जाते हैं या चले जाते हैं, तो वो आँख खुलती रहती है, बंद रहती है, बंद होती रहती है। आड़ी भी दिख सकती है, तिरछी भी दिख सकती है और खड़ी आँख भी आपको दिखाई दे सकती है। ऐसी परिस्थिति में आप ये मान सकते हैं क्या, और उस समय आप क्या कहते, चक्र पे दिव्य दृष्टि दोनों आँखों के बीच में काफ़ी खिंचाव तनाव भी आपको महसूस होता है।